आयरा अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ आखिरी बार अपने अब्बू के दरवाजे पर पहुंचती है। आंखों में आंसू और दिल में पछतावा ली वह उनसे माफी मांगती है, मगर इरफान साहब का दिल सख्त हो चुका होता है। ठंडे लहजे में वह कह देते हैं, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा, हमारे लिए तुम खत्म हो चुकी हो। यह शब्द आयरा के दिल को चीर देते हैं। वह लड़खड़ाते कदमों से वहां से निकलती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह कहाँ जा रही है। सड़क पर चलते हुए वह पूरी तरह बेखबर होती है कि सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है। पलक झपकते ही एक भयानक टक्कर होती है और आयरा खून से लथपथ सड़क पर गिर जाती है। उधर ऑफिस में बैठे कामयार का दिल अजीब बेचैनी से घिरा होता है। बार बार आयरा का ख्याल उसे परेशान कर रहा होता है। वह घबराकर उसे फोन करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। फिर घर पर दादी से पूछता है तो पता चलता है कि आयरा सुबह अपने अब्बू को मनाने गई थी। ये सुनते ही कामयार सीधे इरफान साहब के घर पहुंचता है। वहां उसे बताया जाता है कि आयरा रोते हुए वापस चली गई थी। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपनी पहुंच और जान पहचान का इस्तेमाल करता है। पुलिस और दोस्तों की मदद से तलाश शुरू होती है। आखिरकार पता चलता है कि आयरा शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कामयार फौरन फलक को खबर देता है। फलक रोती हुई अपने अब्बू के पास जाती है और आयरा के हादसे की बात बताती है। यह सुनकर इरफान साहब का दिल कांप उठता है। वह अपनी जिद भूलकर अस्पताल पहुंचते हैं। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है। आंखें खुलते ही वह अपने अब्बू को अपने पास खड़ा रोते देखती है। इरफान साहब उसका माथा चूमते हुए कहते हैं, बेटी, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हें ठुकराया ना होता तो आज तुम इस हाल में ना होती। यह पल दोनों के लिए बेहद भावुक होता है। ठीक होने के बाद आयरा को घर ले जाया जाता है। घर में सबकी खुशी देखने लायक होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया को पता चल जाता है कि आयरा अपने अब्बू के घर रह रही है। वह एक नई साजिश रचती है। मौका देखकर वह कामयार के घर में दाखिल होती है और उसके कमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें तैयार करती है जो गलतफहमी पैदा कर सकें। फिर वह वे तस्वीरें आयरा को भेज देती है। तस्वीरें देखते ही आयरा का भरोसा टूट जाता है। वह रोती हुई अपने अब्बू के पास जाती है और कहती है कि कामयार ने उसे धोखा दिया है। वह फैसला कर लेती है कि अब वह उससे अलग हो जाएगी। उधर कामयार की दादी बेहद परेशान होती हैं। वह कामयार से कहती हैं कि आयरा के बिना घर सूना लग रहा है। दादी की बात मानकर कामयार इरफान साहब के घर पहुंचता है, मगर वहां पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है और एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। कामयार बिना वक्त गंवाए एयरपोर्ट की ओर दौड़ता है। भीड़ में वह आयरा को ढूंढ लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इरफान साहब गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाते हैं। तभी आयरा उसे वे तस्वीरें दिखाती है। तस्वीरें देखकर कामयार हैरान रह जाता है। वह साफ कहता है कि यह सब झूठी चाल है। किसी ने उन्हें अलग करने के लिए षड्यंत्र रचा है। वह कसम खाकर अपनी बेगुनाही जताता है। आयरा उसकी आंखों में सच्चाई देख लेती है। उसे एहसास होता है कि कामयार उससे सच्चा प्यार करता है। आखिरकार आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला छोड़ देती है और कामयार के साथ वापस घर लौट आती है। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। इरफान साहब भी सुकून की सांस लेते हैं। इस तरह कहानी एक खुशगवार मोड़ पर खत्म होती है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या आयरा और कामयार की जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा? यह जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार कीजिए।